लोग इस अहंकार में बैठे रहें, हम तो बहुत पढ़े लिखे हैं, हम तो बहुत धनवान हैं, हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, हम तो एकदम से ही कर देंगे। और कुछ ऐसे साधक हैं जो निरंतर योग सेवा करते हैं, रोज़ योग कक्षा लगाते हैं, रोज़ योग शिविर में जाते हैं, रोज़ाना ध्यान करते हैं, प्राणायाम करते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, सात्विक आध्यात्मिक जीवन जीते हैं। जीते 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 वो कब महान हो गए, कब बड़ी सेवा उनके माध्यम से हो गई, पता ही नहीं चल पाता है। ऐसा ही श्रद्धेय स्वामी जी महाराज और पूज्य आचार्य श्री जी के जीवन में हुआ। वो साधारण दिखने वाले दोनों बालक कब वो असाधारण युवा बन गए, कब असाधारण सन्यासी और आचार्य और ब्रह्मचारी बन गए, पता ही नहीं लगा लोगों को। तो ये निरंतर ये हमें ध्यान के लिए, हमेशा ध्यान प्राणायाम के लिए आप एक ठीक ठाक आसन पे बैठें। ठीक ठाक आसन का मतलब है जो आसन कष्टदायी ना हो। अब जब आप योग शिविर में जाएंगे तो वहाँ तो आप जो भी मंच के ऊपर जैसी व्यवस्था है वहाँ पर ही बैठना पड़ेगा आपको। लेकिन जब आप अपने घर में करें, आप अपने घर में अलग से ध्यान करें रोजाना आधा घंटा, चाहे रात को करें चाहे सुबह जल्दी उठ करके करें। आप ध्यान करके यदि योग शिविर में जाएंगे उसका एक अलग प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि वो शक्ति है, वो दिखती है। आप टेंशन में योग सिखाने जाएंगे उसका भी पता चलेगा। आप कितना भी छिपाने की मुस्कुराने की कोशिश करें लेकिन वो क्वालिटी आएगी नहीं। स्वामी जी महाराज दिखाते नहीं हैं लेकिन उनके कार्यों से ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है कि कितने शक्ति संपन्न हैं। दिखने में तो दुबले पतले से दिखते हैं, साधारण से कपड़े पहनते हैं, लेकिन उस साधारण से दिखने वाले व्यक्तित्व में कितनी असाधारणता है ये सारे देश ने देखा, सारी दुनिया ने देखा। तो ऐसे हम इसको करके जाएं। और जो ये आपको छोटी सी पुस्तक दी है उसका उपाय क्या है उस शक्ति से संपन्न होने का? ध्यान, प्राणायाम, उपासना, योग एक उपाय है। फिर हमारा आहार, ये भी एक उपाय है। फिर हमारा विचार, हम दिन भर सोचते क्या हैं, ये भी एक उपाय है। तो हमारा मन का ये स्वभाव है वो कहीं ना कहीं जुड़ेगा। यदि अच्छे विचारों से उसको मन को नहीं जोड़ा तो बुरे तो अपने आप आ जाएंगे। जैसे खेत होता है ना, तो उसमें अच्छे बीज बोएंगे तो वो अच्छा फल आपको देगा, लेकिन कोई भी बीज यदि नहीं बोएंगे तो खरपतवार अपने आप ही उग जाएंगे। वो उगाने की जरूरत नहीं है, वो तो अपने आप उग जाते हैं, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। तो यदि आप अपने चित्त में अच्छे विचारों के बीज नहीं बोएंगे तो बुरे विचार तो अपने आप ही उग जाएंगे, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो अच्छे विचारों के बीज बोने के लिए ये स्वाध्याय है। जो छोटी सी पुस्तक आपको दी है ना, देखने में छोटी सी है लेकिन पूरे जीवन को बदल देने वाली, सुव्यवस्थित बना देने वाली, चमत्कार जीवन में कर देने वाली पुस्तक है ये। इसका एक एक शब्द यदि आप ध्यान से पढ़ेंगे तो, जैसे मैं छोटा सा आपको बताती हूँ, इसमें 93 पृष्ठ के ऊपर 93 आपके पास है तो अभी निकाल लीजिए, नहीं हो तो आप अपने कक्ष में जा कर के देख लें। जो क्योंकि हम सब सेवा करने वाले भाई बहन हैं और सेवा करने के लिए या किसी व्यक्ति को महान बनाने के लिए दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तप और त्याग, योग और यज्ञ। तप और त्याग ये बहुत सुने हैं हमने ये शब्द। किसी भी व्यक्ति को महान बनाने वाले कोई दो तत्व जो हैं वो क्या हैं? तप, त्याग। तप का मतलब है शक्तियों को गेन करना, ये सब तप में ही आते हैं। शारीरिक तप, वाणी का तप, मानसिक तप। 3 तप की बात गीता में कही गई है। 3 प्रकार के तप हैं और वो 3 प्रकार के तप भी फिर 3 प्रकार के हैं। जैसे शरीर का तप वो 3 प्रकार का है, सात्विक तप, राजसिक तप, तामसिक तप। शरीर से भी लोग तप करते हैं, उसमें कुछ तामसिक तप करते हैं तो उसकी निंदा की है शास्त्र ने। कुछ राजसिक तप करते हैं, उसकी निंदा की है। सात्विक तप, वाणी के भी तप, मन के भी तप। और तप का एक शब्द में यदि हम अर्थ करें तो तप का मतलब है
कुछ ऐसे अभ्यास, कुछ ऐसी क्रियाएं जिनसे हमें शक्तियों को गेन करना है, उसका नाम है तप। और त्याग का मतलब है ऐसे विचार, ऐसी वाणी, ऐसे कर्म जिनसे हमें कष्ट मिलता है, उनको हटाना। त्याग का मतलब केवल ये नहीं है कि जी रुपए, पैसे, धन, दौलत, वो सब उसका त्याग कर दिया, वो तो हम कर नहीं सकते हैं, उसकी जरूरत भी नहीं है। पर मन से उसका त्याग, मन से उसका त्याग मतलब उसको है नहीं समझना है, लेकिन वो मेरा नहीं है ऐसा मन से समझना है। और मन से ना समझोगे तो भी आपका नहीं है। जो चीज़ हमारी है ही नहीं तो उसको हम समझें या ना समझें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा नहीं है वो नहीं है। एक लिमिटेड पीरियड के लिए हमें मिला है तो ऐसा ही समझ के उसका सदुपयोग कर लें, ये तो समझदारी है। और उसको अपना मान के बैठ जाएं, ये अज्ञानता है, इसी को अज्ञान कहते हैं। ये शरीर मेरा है कि किसी और का है? शरीर मेरा है ना, मेरे पास जो शरीर है ये मेरा है कि आपका है? अच्छा आप वाला बता दो। चलो, आप वाला शरीर आपका ही है कि किसी और का है? हमारा ही है। मेरे वाला शरीर मेरा ही है, किसी और का है? ना मेरा है ये और ना ये वो आपका है। भ्रम में मत रहना, ये भगवान का है, बना करके दिया है आपको, और ये लिमिटेड पीरियड के लिए दिया है, उसके बाद छीन लिया जाएगा आपसे। आपका ही है तो आप कभी भी ना छोड़ते इसको। कितना इसको घी खिलाया, कितना आप जलेबी खिलाई, कितने गुलाब जामुन खिलाए, कितना घी खिलाया, पराठे खिलाए, सांबर चावल खिलाए, बाटी चूरमा खिलाया, क्या क्या खिलाया इसको, कितना नहलाया, कितने अच्छे कपड़े पहनाए, कितना इस पे तेल फुलेल क्या क्या लगाया। इसको हम कैसे छोड़ सकते थे? कभी नहीं छोड़े हम तो। लेकिन छूटता है कि नहीं सबका? हमारे से पहले जो आए उनका छूटा कि नहीं छूटा? हमारा भी छूटने वाला है कि नहीं छूटने वाला है? छूटने ही वाला है। ऐसा समझ करके इसका प्रयोग करें कि शरीर से कोई पाप ना हो जाए। ये शरीर मिला है तो इससे उपकार ही हो, दूसरों का सत्कार ही हो, दूसरों की सेवा ही हो। इससे मैं कमा लूं, अपने लिए कमाई कर लूं, तो ये समझदारी है, ये त्याग है। त्याग के लिए कुछ छोड़ना नहीं है। ये घर परिवार जिस घर में आप रहते हैं वो आपका है कि किसी और का है? सांसारिक भाषा में तो आपका ही है, और आध्यात्मिक या योग की भाषा में वो भगवान का है। इस सृष्टि में जो कुछ भी है वो सब क्या है? ईश्वर का है। तो ऐसा मान करके उसका सदुपयोग कर लेना। कितनी कृपा है प्रभु, आपने इस शरीर को दिया, इस शरीर के साथ एक घर और दे दिया जिसमें मैं आराम से रह सकूं, जिसमें से मुझे कोई निकालता नहीं है, जिसमें मैं आराम से सो सकता हूँ, जिसमें ऐसे संबंधी मुझे दिए जो मुझे खाना खिला देते हैं, जो मेरे कपड़े धो देते हैं, जो मेरा ख्याल रखते हैं। ये कितना आपने मेरे लिए अरेंजमेंट कर दिया। तो इस प्रकार से कृतज्ञ हो करके और उनसे डिटैच रहते हुए उन सब की सेवा करना, ये ही त्याग है। तप और त्याग दो चीजें हैं इसमें। तो इसमें मैं बता रही थी आपको 93 पृष्ठ के ऊपर तप है, जैसे 3 प्रकार के तप हैं। शारीरिक तप, वाणी का तप, वाचिक तप और मानसिक तप। उससे पहले 3 प्रकार के आहार हैं, उससे पहले 3 प्रकार की श्रद्धा है, जो गीता का 18वां अध्याय है ना। ये मनुष्य का स्वरूप कैसा है? श्रद्धामय है। ये त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनम सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी च इति ताम शृणु। और कहते हैं ये जो पुरुष है, ये जो मनुष्य है, ये श्रद्धामय है। ये 89 पृष्ठ पे पढ़ रही हूँ। श्रद्धामयो अयम पुरुषो यो यत श्रद्धा स एव सह। ये मनुष्य का स्वरूप ऐसा, ये श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा वैसा उसका व्यक्तित्व।
जिसकी सात्विक श्रद्धा वो सात्विक व्यक्ति, जिसकी राजसिक श्रद्धा वो राजसिक व्यक्ति, जिसकी तामसिक श्रद्धा वो तामसिक व्यक्ति। तो फिर ये बन कैसे जाती है? सात्विक राजसिक तामसिक श्रद्धा कैसे बन जाती है? तो फिर इसी में आगे बताया कि जैसा जिसका आहार, जैसा जिसका विचार, जैसा जिसका तप, जैसा जिसका त्याग, जैसा जिसका कर्म, जैसा जैसा होता है ना, वैसा वैसा व्यक्तित्व बन जाता है, वैसी वैसी श्रद्धा बन जाती है। तो हमें कैसे पता लगे कि हमारी श्रद्धा सात्विक है या राजसिक है या तामसिक है? हमें कैसे पता लगे? या दूसरे का हमें कैसे पता लगे कि इस व्यक्ति की श्रद्धा कैसी है? तो यहाँ भगवान कृष्ण ने बताया कि उसके आहार से पहचान कर सकते हैं, उसको कैसे आहार प्रिय लगते हैं, उसको सात्विक आहार प्रिय लगते हैं या राजसिक या तामसिक, उससे पता लगेगा उसकी श्रद्धा कैसी है। तो 3 प्रकार के आहार बताई। फिर ऐसे ही फिर तप 3 प्रकार का बताया। तो मैं तप और त्याग की बात कर रही थी। तो तप में 3 प्रकार का तप जो है, शरीर के तप क्या हैं? आपने आज तक शरीर के तप क्या क्या सुने हैं? शरीर के तप क्या है? आग जला के बैठना, ठंडी में भी कपड़े ना पहनना, ये सारे तो सुने हैं आपने तप के बारे में। तप का मतलब द्वंद्व सहन, ऐसे आपने सुना है योग दर्शन में। भगवान कृष्ण यहाँ अलग प्रकार का बता रहे हैं। ये कह रहे हैं शारीरिक तप है देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। 92 पृष्ठ पे पढ़ रही हूँ, छोटी वाली पुस्तक में। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम, देवों का पूजन करना। देव मतलब जो मनुष्य योनि में श्रेष्ठ हैं, जो संत हैं, जो योगी हैं। देव द्विज, द्विज मतलब जिनका दूसरा जन्म हो गया है, योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, उपासना से, सेवा से, समर्पण से, जिन्होंने एक जन्म तो माँ के कोख से सबको मिल ही चुका, हम सबको, और दूसरा जन्म मिलता है योग से, अध्यात्म से, सेवा से, समर्पण से, उपकार से, ध्यान से, सब शुभ कर्म करने से ना व्यक्ति को एक नया जन्म मिलता है, एक नई पहचान मिलती है, एक नया व्यक्तित्व बनता है। उसको द्विज कहते हैं, दोबारा जन्म। तो ऐसा जिनका हो चुका है उनका पूजन करना। देव द्विज गुरु, अपने गुरु का पूजन करना। तो गुरु का पूजन कैसे करें? गुरु जी तो आर्य समाजी हैं, आरती उतरवाते नहीं हैं, तिलक लगवाते नहीं हैं, पैर धुलवाते नहीं हैं, तो उनका पूजन कैसे करें? जिस विराट कार्य में गुरु लगे हैं उस कार्य में पूरी ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, समझदारी से लगना, यही गुरु का पूजन है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, जो समझदार लोग हैं हमारे आसपास, उनका सम्मान करना। हम जिस समाज में रहते हैं तो वहाँ जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति हैं, कल बात चल रही थी ना कि कुछ लोग दूसरे श्रेष्ठ लोगों से दान कैसे ले लेते हैं, तो उसमें बात आई कि हमारे जो मुख्य केंद्रीय प्रभारी हैं आदरणीय भाई डॉक्टर जयदीप आर्य जी, वो कैसे लोगों से दान ले लेते हैं, वैसा उनके साथ विनम्रता का व्यवहार करके, सत्कार का उनके प्रति भाव रख करके। तो ऐसे हम किसी से भी सहयोग ले सकते हैं। हम जो प्रशासन के व्यक्ति हैं उनसे भी सहयोग ले सकते हैं, राजनीतिक व्यक्तियों से भी सहयोग ले सकते हैं, समाज में जो प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनसे भी सहयोग ले सकते हैं। लेकिन कैसे ले सकते हैं? जैसे श्री राम ने वानर भील वानरों से भी सहयोग लिया और सुग्रीव जैसे राजाओं से भी सहयोग लिया, ऐसे सहयोग ले सकते हैं। उसी को पूजन कहा है। तो कहाँ पर हमें विनम्रता दिखानी है, कहाँ पर हमें सेवा समर्पण दिखाना है, और वो केवल दिखाने के लिए नहीं है, अंदर होता है वो। केवल ऊपर ऊपर से बोलने से भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, हमारे अंदर होना चाहिए। उसको शारीरिक तप कहा है, ये तप है ये हमारे लिए। देव द्विज गुरु प्राज्ञ, इनका पूजन करना। और शौचम, शुचिता। जितनी हमारे जीवन में शुचिता आएगी, पवित्रता आएगी,
पवित्रता एक तो शरीर की हो गई, एक पवित्रता वाणी की हो गई, एक पवित्रता मन की विचार की होगी। मुख्य रूप से 3 प्रकार की पवित्रता। तो शरीरों को तो हम पवित्र ही रखते हैं, गंदा नहीं होने देते हैं। हाँ, शरीर तब तो दूषित माने जाएंगे जिस शरीर से कोई सेवा नहीं होती है। तो वो नहाया धोया शरीर होते हुए भी, साफ बाहर से साफ सुथरा दिखते हुए भी वो शरीर अशुद्ध है जो किसी की सेवा नहीं करता है। ये शरीर की शुचिता है, शरीर से सेवा करना। और ऐसे ही वाणी की शुचिता, कुछ भी अपने वाणी, इसलिए सुबह सुबह हम वो करते हैं ना संध्या और हवन, तो सबसे पहले वो स्पर्श करते हैं ओम वांग म आस्यस्तु, और जब संध्या करते हैं तो ओम वाक वाक, और जब हवन करते हैं तो ओम वांग म आस्यस्तु। सबसे पहले वाणी को पवित्र करते हैं। इसका मतलब है कि वाणी से बहुत सारे काम बनते हैं और बहुत सारे काम बिगड़ते हैं। वाणी बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए वेद में सबसे पहले वाणी को शुद्ध करने के लिए हमें निर्देश दिया, वाक वाक ओम वांग मास्यस्तु। तो हमें सुबह उठते ही ये सेट करना है कि वाणी का आज दिन भर कहीं मिसयूज नहीं करना है, और यूज 100% करना है। जहाँ बोलना चाहिए, जैसा बोलना चाहिए, वो यदि हम नहीं बोलते हैं तो हमें वो लाभ नहीं होता है उन लोगों से। ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना वाणी से करनी ही चाहिए। देव द्विज गुरु प्राज्य जो श्रेष्ठ जन है उनकी वाणी से स्तुति प्रार्थना करनी ही चाहिए। जो अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रशंसा करनी ही चाहिए। तो आपको घर में, परिवार में, समाज में, संगठन में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो श्रेष्ठ काम कर रहा है, आप कभी भी उनकी प्रशंसा करने से मत चूकना, जरूर करना। उससे आपको भी शक्ति मिलेगी और जिस व्यक्ति ने अच्छा किया है उसको और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी, और वो व्यक्ति बदले में आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजेगा। तो दोनों का लाभ होगा, डबल अच्छाई बढ़ेगी समाज में। तो ये वाणी का तप है। और तीसरा मन की शुचिता। मन की शुचिता है कभी किसी के बारे में बुरा विचार सोचना ही नहीं। क्योंकि जब मैंने कोई बुरा विचार उठाया तो वो विचार वहाँ जाके फलीभूत होगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर मेरा नुकसान तो हो ही चुका है। जब मैंने किसी दूसरे का घर जलाने का विचार किया तो उसका घर जलेगा या नहीं ये तो नहीं पता, पर मेरा दिमाग तो जल ही चुका है। पहले कोई चीज़ अंदर ही हमारे विचार में उत्पन्न होती है ना, तो हमने यहाँ बुरा विचार उठाया तो अपना नुकसान तो कर लिया। अगले का हो सकता है वो जागरूक हो, हमें आग ना लगाने दे, तो उसका तो नहीं भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों बातें हैं। तो अपने विचार के प्रति पिछली से पिछली मीटिंग में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने बताया था, और अभी भी बताते ही रहते हैं समय समय के ऊपर, अशुद्ध एक कण भी आहार के रूप में हमारे शरीर में चला जाए तो वो हमारे पूरे शरीर के इस स्ट्रक्चर को नष्ट कर सकता है। विष का एक कण भी चला जाए तो, अशुद्ध आहार का कोई एक थोड़ा सा भी चला जाए कण भी, तो सारे इस स्ट्रक्चर को नष्ट कर सकता है। और अशुद्ध विचार यदि छोटा सा भी मन में आ जाए तो वो पूरे कैरेक्टर को नष्ट कर सकता है। छोटे छोटे तो विचार आते हैं, ये जो आज हो रहा है, आप रोजाना टीवी में अखबार में पढ़ते हैं, ये इतनी अमानवीय जो घटनाएं हो रही हैं, ये किसका परिणाम है? एक दूषित विचार का ही तो परिणाम है। जब हम संगठन में परस्पर भाई बहनों के लिए एक छोटा सा दूषित विचार अपने मन में आने देते हैं, वहाँ से ही तो झगड़े और दूरियां शुरू हो जाती हैं। हम सोचते रहते हैं, फिर वो विचार उसके पास जाता है, प्रभाव डालता है अपना, फिर उधर से भी वैसा ही आता है, फिर इधर से वैसा ही जाता है, फिर उधर से वैसा। तो ये अंतहीन यात्रा है। तो अपनी भलाई के लिए अच्छा सोचना, इसको सुचिता कहा है गीता में। देव द्विज गुरु प्राज्य शौचम और आर्जवम, ऋजुता सरलता। सरलता उसको कहते हैं कि जैसा अंदर है ना वैसा ही बाहर भी जीवन होना चाहिए। मान लो अंदर आपको किसी व्यक्ति से कोई शिकायत है, आप कहेंगे जी उनके लिए अच्छा कैसे सोचें जब वो हमें तंग करते हैं, तो उनके पास जाके आराम से बता दें आप कि आप ऐसे कर रहे हैं ना, इससे मेरे को कष्ट हो रहा है। तो
तो आप इसको ठीक कर लेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, मेरे लिए भी अच्छा होगा। इसको ऋजुता कहते हैं। तो गीता में हमने देखा भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, उनको समझ में नहीं आता है तो वो पूछते जाते हैं अपने गुरु से कि ऐसा कैसे करूं, नहीं तो वो कोई बहाना भी तो मार सकते थे ना। हाथ तो कांप ही रहे थे ना, हथियार उठाने से पहले हाथ तो कांप ही रहे थे। सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति, मुख सुखा जा रहा है। तो ऐसे भी तो कह सकते थे पता नहीं जी क्या हो गया, अभी तो इमरजेंसी वार्ड में जाना पड़ेगा एक बार, बाद में आपका उपदेश सुनेंगे। ऐसे नहीं कहा उन्होंने कहा ये मुख सूख रहा है और हाथ कांप रहे हैं, ये इसका कारण मेरे दिमाग में है, विचार में है, उसके कारण कांप रहे हैं। तो आप मेरे विचार को ठीक कीजिए। शिष्यस्ते अहम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूँ, जो मेरे लिए यत् श्रेयस्यात् निश्चितम ब्रूहि तत् में, वो मेरे लिए आप बताओ। तो व्यक्ति के जीवन में जितनी सरलता होगी ना, उतना वो व्यक्ति खुद भी सुखी होगा, दूसरों को भी सुख देगा। और जितनी जितनी जटिलताएं, जितने जितने लीपा पोती, जितनी जितनी कुटिलताएं हम पालते जाएंगे, उतने उतने खुद भी परेशान होंगे, दूसरों को भी परेशान करेंगे। तो ये तप बताया है यहाँ पे, शारीरिक तप ये है। शारीरिक तप यहाँ नहीं बताया कि आप सब जून के महीने में चारों तरफ आग लगा करके और उसके बीच में आप बैठ जाएं, पंचाग्नि तप करते हैं ना ऐसे, वो यहाँ नहीं बताया, गीता में नहीं बताया उसको तामसिक तप बताया है। निंदित, दुख देना, शरीर को दुख देना, ये तामसिक तप है कि खाएंगे नहीं खाना, सुखा डालेंगे शरीर को, कांटे जैसे बना देंगे क्योंकि हम तप कर रहे हैं। तो इसको निंदित तप कहा है। उसको अनुष्ठान करने का लिए यहाँ श्रेष्ठ नहीं माना गीता में उसको। श्रेष्ठ तप तो यही है, सात्विक। तो देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च। ब्रह्मचर्य मतलब सारी इंद्रियों को संयमित रखना, अहिंसा, किसी को कष्ट ना हो जाए ये ध्यान रखे। जब जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट ना हो जाए ये ध्यान रखता है तो फिर सारा परिवार भी उसकी खुशियों का ध्यान रखता है। जब आप संगठन में दूसरों की खुशियों का ख्याल रखेंगे तो सारे संगठन के लोग भी आपकी खुशियों का ख्याल रखेंगे। इसी को शारीरिक तप कहा है। ऐसे ही फिर वाणी का तप, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वाङ्मयम तप उच्यते। अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसे वाक्य ना बोलें जो दूसरे को उद्विग्न करें या आपको उद्विग्न करें, ये वाणी का तप है। और सत्य बोलें, प्रिय बोलें, हितकारी बोलें, स्वाध्याय करें। यहाँ भी बता दिया स्वाध्याय, गुरुजी ने तो बताया ही था। और ये स्वाध्याय करना किसका तप है? देखो, वाणी का, मन का नहीं, वाणी का। स्वाध्याय करेंगे तो वाणी परिशुद्ध होगी, वही निकलेगा मुख से जो आप पढ़ेंगे, जो आप स्वाध्याय करेंगे। और केवल स्वाध्याय करके फिर छोड़ नहीं देना, स्वाध्याय अभ्यसनम चैव, जो स्वाध्याय किया है वैसा अपने जीवन में अभ्यास करना है। पहले पढ़ तो लिया प्राणायाम रहस्य में कि कपालभाति करने से ये लाभ होते हैं, और अब उसको दूसरों को सुनाने भी लगे और खुद अभ्यास किया नहीं, फिर उस वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ वाचिक तप में क्या कहा? स्वाध्याय अभ्यसनम, अभ्यसनम चैव, उसका अभ्यास भी करना है, खुद भी करना है। दूसरों को तो कहा कि कपालभाति करने से वेट कम होता है, और अपने वाला यदि बढ़ रहा है तो फिर हमारे कहने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरों को तो कहा कि सेवा करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए, खुद सेवा करते नहीं है तो फिर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्वाध्याय अभ्यासनम चाहिए, स्वाध्याय भी करना और उसका अभ्यास भी करना, ये वाणी का तप है। तो ऐसे ही मन के तप बताई। फिर मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनम आत्मविनिग्रह भाव संशुद्धि इति एतत् तप मानसम उच्यते। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता, ये मानसिक तप है। हमें तप और त्याग करना है ना, तो जब जब भी मन दुखी हो तो हमें क्या सोचना है कि मुझे तप करना है। परिस्थितियां सदा मेरे अनुकूल नहीं होंगी,
पर मुझे अपनी मन स्थिति को संभाल के रखना ये मेरी जिम्मेदारी है सब परिस्थितियों में। यही तप है, मैं तप कर रहा हूं। तो कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आई, पहले से ही आप अपने मन को ऐसी मेंटेलिटी को सेट करके रखें कि हम घर में रह रहे हैं, समाज में जा रहे हैं, संगठन में सेवा कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे सामने आ सकती है, पर आने दो। मैं किसी भी सिचुएशन को प्रसन्नता पूर्वक हैंडल करने के लिए तैयार हूं और सक्षम हूं, क्योंकि मैं योगी हूं। ऐसा एक बार सेट कर लिया हमने तो आने दो परिस्थितियां, हम तैयार हैं। फिर इस व्यक्ति को कोई दुखी नहीं कर सकता, इसको कोई हरा नहीं सकता है। तो इसको गीता में तप बताया है, मन का, मन प्रसाद है, सौम्यत्वम, सौम्यता। और ये सौम्यता एक एक पल में उतारी जाती है, वर्षों लगते हैं इसको, एक दिन में नहीं होता है। प्रति पल अपने आप को रिलैक्स रखें, सौम्य रखें, हृदय में ऐसा भाव रखें, ऐसा ही विचार रखें, ये मानसिक तप है। आत्मविनिग्रह, बड़ी जबरदस्त बात कही है भगवान कृष्ण ने। आत्मविनिग्रह का मतलब है अपना मन अपने वश में, जहां चाहें उसको लगा दें और जहां से चाहें उसको हटा दें। जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज कहते हैं ना कि जो मेरे को अपने लिए या समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, मानवता के लिए सृजनात्मक नहीं लगता है, मैं उसको तुरंत डिलीट कर देता हूँ। और जो मेरे को ऐसा लगता है कि इससे कल्याण होने वाला है, उसमें अपने मन को 100% विनियोग कर देता हूँ। और ये हमने अपनी आंखों से भी देखा श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के जीवन में। जिस संकल्प को वो अपने हाथ में लेते हैं ना, उसमें फिर 99.99 शक्ति नहीं झोंकते हैं, 100%। काम छोटा हो या बड़ा हो, 100% मनोवेग से लगते हैं स्वामी जी महाराज। और इसलिए सब लोग बोलते हैं कि स्वामी जी महाराज तो संकल्प सिद्ध योगी हैं, जो संकल्प कर लेते हैं वो ही सिद्ध हो जाता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। तो संकल्प सिद्ध योगी बनने के लिए स्वामी जी महाराज करते क्या है, यही करते हैं, 100% मनोयोग से लगते हैं, और जहाँ से हटाना चाहें वहाँ से 100% हट जाते हैं। हमारी समस्या ये है, जिसको हटाना चाहते हैं, जिसको सोचना नहीं चाहते हैं, जिस चीज़ से परेशान हैं, वो विचार बार बार आते हैं। हम कहते हैं हम हटाना चाहते हैं, हटते ही नहीं है। उसको भुलाना चाहते हैं, उस घटना को, वो भूलती ही नहीं है, हमें बार बार याद आती है। और जहाँ लगाना चाहते हैं, बोल जी ध्यान में लगाना चाहते हैं, मन लगता ही नहीं है। भगवान में लगाना चाहते हैं, लगता ही नहीं है। सेवा में लगाना चाहते हैं, लगता ही नहीं है। तो मन हमारा अपना है, किसी दूसरे का तो है नहीं। तो इसको मानसिक तप कहा है। तो हमें पहले ही अपने मन के स्तर पर भी ये दृढ़ निश्चय करके हम कार्य क्षेत्र में उतरें कि ये मन मेरा है और मैं जहाँ चाहूँ इसको लगा सकता हूँ और जहाँ से चाहूँ इसको हटा सकता हूँ। तो जब ऐसी घटनाएं आपको याद आए ना मन में, जो आपके मन को दुखी कर जाती हैं, तो तुरंत आप अपने मन को कहो कि नहीं, मुझे नहीं, वो नहीं सोचना है, वहाँ नहीं लगाना मुझे अपने मन को। तो तप है, तो थोड़ी देर में करते करते फिर वो स्वभाव बन जाएगा। अनेक जन्मों के पुण्य कर्मों के फलस्वरूप एक ऐसे गुरु के साथ हमारा भाग्य जुड़ गया है और एक ऐसी सेवा में हमारा भाग्य जुड़ गया है। अब हमारे जीवन का कल्याण होना सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है। इतनी पवित्रता, कोई लुकाव छिपाव नहीं, कोई अकेले में नहीं मिलते हैं, कोई अकेले में कोई गुरु मंत्र नहीं, सब कुछ एकदम खुला। और आप जो सेवा कर रहे हैं उसमें कोई लुकाव छिपाव नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, कोई किसी से कुछ लेने की इच्छा नहीं, सबका उपकार करने की भावना। इतना पवित्र मार्ग है, इतना वैदिक मार्ग है, इतना ऋषियों का मार्ग है। इस पर आप और हम सब भाई बहन 100% ईमानदारी से, जिम्मेदारी से, समझदारी से चलें। इससे हमारा भी कल्याण होगा और सारे समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होगा। हम ऋषियों के ऋण से भी उऋण होंगे, देश भक्तों के ऋण से भी उऋण होंगे, गुरुजनों के ऋण से भी उऋण होंगे। और भगवान का जो कार्य, वो भागवत कार्य इस भूमंडल पे करना चाहता है, उसमें भी हम अपनी एक छोटी सी आहुति दे पाएंगे। ऐसा संकल्प आज गुरु के घर से आप सब लेकर के जाएं। इन्हें शुभकामनाओं के साथ आज के इस सत्र को हम यहाँ विराम देते हैं।